नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसका पूरा नदी तंत्र कैसा है और यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, क्योंकि आज हम आपको गंगा नदी से जुड़ी पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाने वाले हैं। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इस ग्लेशियर से जो जलधारा निकलती है उसे भागीरथी नदी कहा जाता है। इसके बाद देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और यहीं से यह नदी गंगा कहलाने लगती है। गंगा नदी लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। यह भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करके सुंदरबन डेल्टा में मिल जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा है, जिसमें कई सहायक नदियाँ शामिल हैं। बाईं ओर की सहायक नदियाँ रामगंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और दाईं ओर की नदियाँ यमुना नदी, सोन नदी। इन सभी नदियों के कारण गंगा नदी का जल प्रवाह बहुत विशाल और शक्तिशाली बनता है। गंगा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर बसे हैं: हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता। इन शहरों में गंगा का धार्मिक और आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। गंगा नदी को भारत में माँ गंगा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। हर साल लाखों लोग कुंभ मेला में गंगा स्नान करने आते हैं। गंगा का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। दोस्तों, आज गंगा नदी प्रदूषण की बड़ी समस्या से जूझ रही है। कारखानों का कचरा, प्लास्टिक और गंदा पानी जिसमें मिल रहा है। सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की है। हमें भी गंगा को साफ रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसका पूरा नदी तंत्र, सहायक नदियाँ और महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। धन्यवाद।